कहने को तो दलितों की पार्टी थी, लेकिन वास्तव में पूछा जाए दौलतमंदों ने उसको हाईजैक कर रखा था। जान लीजिए, अरे हाईजैक क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान लीजिए। बड़े बड़े बाहुबलियों ने हमको जान से मारने की धमकियां तक दिए। मेरी राजनीति खत्म करने के लिए षड्यंत्र खड़यंत्र क्या कि बसपा सपा कांग्रेस में तो परिवारवाद है। उसी दल के लोग, उसी के मुखिया का ही कोई बेटा आगे जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अमित शाह जी पोस्टर लगा करते थे, बूथ के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। पूजनीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री कभी किसी को मिलेगा नहीं। और जो काम उन्होंने किया है यह सबको दिखाई पड़ रहा है। यानी बसपा दलितों की पार्टी कहती थी, समाजवादी पिछड़ों की पार्टी, यानी सब लोग जातिवाद का वर्गवाद जहर घोल घोल के पिला दिए थे। लोग शाखा में जाते थे तो साथ में हम भी शाखा में जाने लगे। अच्छा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैं दलित समाज का था। तमाम लोग हमारे अगल बगल के मोहल्ले के लोग, हमारे समाज के लोग शाखा उखा क्या होता है नहीं जानते हैं, संघ क्या है नहीं जानते थे, हम भी छोटे बालक थे, जाना शुरू किए। जब मैं शाखा में गया तो मैंने देखा, अच्छा लगा। उसमें देश के लिए, राष्ट्र के लिए तमाम चीजें बताई जाती थी। मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो बचपन से ही आप राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए थे? बचपन से ही मैं या कहिए कि ये मेरे ब्लड में आ गया। और मैं उसके बाद संपर्क बढ़ा लोगों से। फिर मैं बजरंग दल का नगर संयोजक हुआ, फिर जिला संयोजक हुआ, फिर विश्व हिंदू परिषद का मैं संगठन मंत्री भी रहा। उसके बाद मैं 1997 में मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं बूथ अध्यक्ष हुआ। 1997? तो मैं 1997 में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हुआ। उसके बाद पार्टी में मैं कार्य कर रहा था जी। और मेरे लगन को देखकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमको महसूस किया कि यह दलित का बेटा है जो ये संगठन के लिए काम कर रहा है। तो मैं सबसे कम उम्र का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष बना 2004 में। उसके बाद मैं लगन के साथ पार्टी को आगे ले जाने के लिए अपने समाज के लोगों को, तो मैं दलित समाज में जात का चमार हूँ, मैं अपने ही समाज के लोगों के बीच में जाकर और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया, चौपाल लगवाया करता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे पंडित घनश्याम मिश्रा जी, और मैं जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का। अब मैं दलित बस्तियों में ले जाया करता था लोगों को और चौपाल लगाता था। मैं बताता था लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां जातिवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्र के लिए कार्य करती है। और लोगों को मैं बता रहा हूं, उस समय राजनीति करना बहुत कठिन काम था, क्योंकि उस समय दलितों का झुकाव जो था, जो अपने को बसपा एक पार्टी थी, और उसमें माननीय कांशीराम जी बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। कहीं ना कहीं उस दौर में लोग जातिवाद में बट रहे थे, कैसा दौर था। और उस वक्त अगर आप बात करेंगे 97-98 की, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत भी नहीं थी, वैसा दौर भी नहीं था कि लोग इतने आसानी से आपको एक्सेप्ट कर लें, तो बहुत मुश्किल रहा होगा। जनता पार्टी मजबूत थी ऐसी बात नहीं है, मैं बता दूं आपको, लेकिन वहां जातिवाद चरम पर था। सन 1997 और 98 में मैं घटना बताता हूं कि जातिवाद बहुत चरम सीमा पर थी। यानी बसपा दलितों की पार्टी कहती थी, समाजवादी पिछड़ों की पार्टी, यानी सब लोग जातिवाद का वर्गवाद जहर घोल घोल के पिला दिए थे लोगों के अंदर। जब मैं जाता था दलित बस्तियों में विश्वास नहीं करेंगे, तो हमको भी ताना करते थे, कहते तुम बेवकूफ हो का, मूर्ख हो का, अरे हमारी पार्टी तो ये है। तो लोगों को बताता था गलत है, ये दलितों का शोषण करेंगे। आने वाले वक्त में आपने महसूस भी किया होगा, उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा की सरकार रही है, क्या हुआ? लेकिन आप लोग सोचिए, पहले मैं बताता था कि आप सोचिए कि 4 बार सरकार बसपा की थी, लेकिन दलितों के बारे में कोई सोचा क्या? दलितों के विकास बारे में सोचा क्या? दलितों के मान सम्मान के बारे में कोई पूछा क्या? सोचा क्या? नहीं सोचा। बदली थी क्या दलितों की जिंदगी उस वक्त? अगर हम बात करें, कुछ नहीं बदली थी। मैं तो जाता बताता था लोगों को कि देखिए ये स्थिति है, ये जान लीजिए आप। तो लोग महसूस करते थे, लेकिन कम विश्वास करते थे। अरे ये कभी कभी मुझ पर ताना कसते थे। दलितों की पार्टी में कितने दलितों को टिकट दिया जाता था बसपा में उस वक्त? एक चीज बताएं आपको,
कहने को तो दलितों की पार्टी थी, लेकिन वास्तव में पूछा जाए दौलतमंदों ने उसको हाईजैक कर रखा था। जान लीजिए, अरे हाईजैक क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मान लीजिए, पैसा दो टिकट लो। हाँ, वहाँ कोई वजूद नहीं था। जान लीजिए, आप लोगों को बताता था मैं कि यहाँ और जितने भी सांसद हुए, विधायक हुए उस दल के, कोई करोड़पति था, कोई अपराधी था, कोई माफिया था। जान लीजिए, अब मुझे खुद राजनीति करने में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने में बहुत ढेर सारी कठिनाइयाँ आती थी, हमको ताना करते थे, लेकिन यह है कि मैं अपने मिशन में सफल रहा। डरे नहीं आप? मैं मुझे जान से मारने की धमकियां तक मिली हुई है। जान लीजिए, बड़े बड़े बाहुबलियों ने हमको जान से मारने की धमकियां तक दिए। मेरी राजनीति खत्म करने के लिए षड्यंत्र, खड़यंत्र, क्या क्या रीत और नीत नहीं बनाए होंगे, लेकिन मैं कभी पीछे रहा। मैं कभी, हर समय आपने देखा होगा, बड़े बड़े आंदोलन मैंने किए जनपद के लिए। ये जनपद भदोही मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे गार्जियन है, यहाँ के लोग मेरे गुरुजन है, मैं एक बेटे के समान हूँ। अब मुझे जो प्यार मिलता है जनपद के लोगों से, इसलिए प्यार जो मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, मैं पूरा जीवन समर्पण करता हूँ अपने पूजनीय जी। भारतीय जनता पार्टी क्या कार्यकर्ताओं की पार्टी है? कार्यकर्ताओं की इज्जत है, कार्यकर्ताओं के लिए मौका है या नहीं? मैं एक चीज बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी में, अब भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का ही सम्मान है। आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करना हर वर्ग के लोगों का संभव है। आपने देखा होगा, कभी चाय बेचा करते थे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, या कहिए पूरा विश्व आज नतमस्तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे। जान लीजिए, विश्व के नेता कह लीजिए आप, नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता है। जान लीजिए आप, तो कार्यकर्ता का मान, सम्मान, स्वाभिमान और आगे जाने का बहुत ढेर सारा प्रतिभाओं का निखार कहीं पैदा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है संभव। बाकी के ये बसपा, सपा, कांग्रेस में तो परिवारवाद है। उसी दल के लोग, उसी के मुखिया का ही कोई बेटा आगे जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अमित शाह जी पोस्टर लगा करते थे, बूथ के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, आज गृह मंत्री हैं, सचिव गृह मंत्री हैं। आपने देखा होगा हमारे पूज्यनीय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, है ना? तो ये परिवार का व्यक्ति क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना? भाजपा में जो काम किया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, जो काम किया वो देश का प्रधानमंत्री हुआ, जो काम किया वो राष्ट्रपति हुआ, जो काम किया वो राज्यपाल हुआ, जो काम किया वो मुख्यमंत्री हुआ, जो काम किया वो सांसद बना, विधायक बना, मंत्री बना। ये संभव कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, बाकी अन्य दलों में से संभव नहीं है। सर, काम तो आपने भी बहुत किया 1997 से, क्या समझे इस बार और आई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी आपको मौका दे रही है? देखिए, आपको हम बताते हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में 24 साल से काम कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज को 25,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया 2015 में। 25,000 पूरे भारत में सर्वाधिक सदस्य बनाने का रिकॉर्ड है। और माननीय यशस्वी हमारे उसमें प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने माला और अंगवस्त्रम भेंट करके मुझे सम्मानित किया था। और हमारे काशी क्षेत्र के अध्यक्ष पूजनीय, हम लोग को गार्जियन, हम लोग को गुरु जी आदरणीय लक्ष्मणाचार्य जी, जिन्होंने मुझे काशी प्रांत में सम्मानित किया था माला पहना के, मैं उनका चरण वंदन करता हूँ। ऐसे पूजनीय गुरुजनों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। सम्मान मिला, भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है और कल किसी दल में नहीं है। हाँ, ये है। तो क्या इस बार सम्मान और बढ़ेगा? हम समझे चंद्राकर साहब को इस बार और आई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी दांव खेलने जा रही है आप पे। देखिए, एक चीज हम बताते हैं आपको, हमारा निशान कमल का फूल है। प्रत्याशी बनाना पार्टी का काम है। हम जैसे कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं, पार्टी में काम करते हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी जनपद भदोही का जिला मंत्री हूँ और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ क्षेत्र में, सारे हमारे दलित समाज के लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। पूजनीय गुरुजनों, ब्राह्मण लोग मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, बेटे की तरह मानते हैं, सम्मान देते हैं। और पूरा अभिभावक की तरह जनपद भदोही और आई विधानसभा मुझे बेटे की तरह मानता है।